Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. In last video हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक बता दिया था। आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जिसमें आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स 1, 2, मिड ब्रैकेट 3, 4 मिड ब्रैकेट क्लोज, 5 दिए हुए हैं और आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट एंड वाई, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों है, और उसका बताना है आपको। ये जैसे आपको दिया है 3, 4 इज द सबसेट ऑफ दिस, बट इट इज द एलिमेंट है। जो सेट ए है उसके अंदर एक एलिमेंट के रूप में है, न कि सेट के रूप में। सेट के रूप में तब होता है जब हमारा यहाँ पर मिड ब्रैकेट में क्लोज नहीं होता, तो 3, 4 दो एलिमेंट से एक नया सेट बन जाता, तब ये सबसेट हो सकता था। सो योर आंसर विल बी नो, इट इज नॉट अ सबसेट, इट इज एन एलिमेंट। उससे जस्ट यही क्वेश्चन उन्होंने इधर एलिमेंट के फॉर्म में दे दिया। 3, 4 इज बिलोंग्स टू सेट ए, इट इज यस, क्योंकि जो एलिमेंट है 3, 4 और ब्रैकेट के अंदर वो उसका एक एलिमेंट है और ये यस हो जाएगा। नेक्स्ट में आपका, अब उसने उस एलिमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर दे दिया है, देखो करली ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो ये हमारा सबसेट हो सकता है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इट इज द सबसेट ऑफ ए, सो इट इज योर ट्रू, दैट्स वन यस। और 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, डेफिनेटली 1 एक एलिमेंट है, यस हो जाएगा, बट 1 इज द सबसेट नहीं हो सकता। 1 अगर हमारा यहाँ पर करली ब्रैकेट लगा होता तो हम इसको मान सकते थे ये सबसेट हो सकता है, इसलिए नो हो जाएगा। 6 1 में 1 2 3 सॉरी 1 2, 5 1 2, 5 इन ब्रैकेट इज सबसेट ऑफ ए, डेफिनेटली इन 3 एलिमेंट से बना इसका एक सबसेट होगा, तो इसका मतलब ये सबसेट ऑफ ए है। आगे 1 2 और 5 एलिमेंट लिखा हुआ है, एप्सिलॉन लगा हुआ है, बिलोंग्स टू सेट ए, बिलोंग्स टू सेट ए नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है, ये इसका सेट हो सकता है 1 2 5 जो ऊपर आपका हो रहा था, तो ये यहाँ पर नो है। और 8th वाले में कह रहे हैं 1 2, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ये भी सॉरी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए नहीं हो सकता क्योंकि 3 इसमें एलिमेंट है ही नहीं, ये 3, 4 तो इसके एलिमेंट है और ये पूरा एक इसका अपने आप में एलिमेंट ए का एलिमेंट है, इसलिए इसे अलग उसे नहीं लिख सकते और ये हमारा इसका सबसेट नहीं हो सकता है। इसके बाद दिया है 5 सबसेट और 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, 5 ए का एलिमेंट है ही नहीं, ए में कहीं 5 दिख रहा है आपको, नहीं है, तो इसका मतलब एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारा फर्स्ट नो हो जाएगा। और 5 सबसेट, 5 सभी का सबसेट होता है, कोई भी सेट हो उसका सबसेट हो सकता है, तो 5 यस हो जाएगा। और ये ब्रैकेट के अंदर 5 एक सेट बन गया, ब्रैकेट 5 सबसेट ऑफ ए को, तब ऐसी स्थिति में 5 इसमें एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें एलिमेंट नहीं है, और इसलिए ये हमारा नहीं हो सकता, यानी 5 से बना हुआ एक सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता 5 एलिमेंट वाला, इसलिए ये हमारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कुछ सेट दिए उनके सभी सेट लिखने हैं। जैसे हमने पहला सेट दिया इसमें एलिमेंट एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट है उसमें ए है, आपको सबसेट लिखने हैं, तो 5 सबका सबसेट होता है, 5 सबका सबसेट होता है, एक उसमें बने हुए एलिमेंट एक से बन जाएगा, इस तरह इसके दो सबसेट होंगे 5, सेट ए। इसके बाद ये a, b एलिमेंट से बना दो एलिमेंट से बना सेट दिया, इसके सबसेट एक 5 हो गया, एक ये a सेट से बना हो गया, एक b सेट का हो गया, a, b हो गया, इस तरह 4 इसके सेट होंगे जो इसके सबसेट। आगे 1 2 3 इसके सबसेट 5 1 2 3 1, 2 2, 3 और 3, 1 और एक 1 2 3, इस तरह से इसके 8 सेट होंगे। जैसा हमने बताया था इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर m होता है, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इस तरह 8 इसके सबसेट होंगे, 8 सबसेट हो गए। इसी के बाद आगे आपका इसका जो 4th वाला है जिसमें ये कह रहे हैं 5 दिया हुआ है। अब 5 सबसेट का मतलब उसका 5 एक अपने आप में 5 क्या है, एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो उसका सबसेट उसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो फिर इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगी, 2 की पावर m 0 करेंगे तो फिर 1 आएगा, इस तरह से उसका एक ही सबसेट होगा, 5 का सबसेट सिर्फ 5 होता है और कोई सबसेट नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज
फाइव। अगर सेट ए फाइव है, इसमें नल सेट है, तो नंबर ऑफ ए हमारे 0 होंगे, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। इस तरह हमें नंबर ऑफ पावर सेट ए टू की पावर n होगा। पावर ऑफ सेट ए क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट। जो सेट होता है उसके सबसेट का सब वो होते हैं नंबर ऑफ। तो इस तरीके से 2 की पावर 0 हो जाएगा, और 2 की पावर 0 का मतलब उसमें 1 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अभी आपको कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं और इसे इंटरवल फॉर्म में लिखने हैं। तो जैसे आपको दिया है x such that x is belongs to रियल नंबर and -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। अब हमें देखना है इधर आपका ओपन इंटरवल है, इधर आपका क्लोज इंटरवल है। 1% लगा हुआ है, वहां क्लोज इंटरवल होता है। तो इंटरवल में हम देखेंगे इधर ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन इंटरवल होता है, उधर हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगाया जाता है। जिधर इक्वल होता है यानी क्लोज इंटरवल होता है, वहां पर हमारा कैपिटल ब्रैकेट यूज होता है। इस तरह इसका इंटरवल फॉर्म है वो -4, 6 होगी। इसके बाद आप देखेंगे x such that x is element of R -12 लेस देन x लेस देन -10। ये दोनों तरफ से ओपन है, इसमें दोनों ही तरफ हमारा स्मॉल ब्रैकेट यूज होगा और -12, -10 हो जाएगा। इसके बाद है x such that x एलिमेंट ऑफ R। तो हमारा इसमें क्या रहेगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसमें क्या है, इस साइड से आपका ये क्लोज है, इधर ओपन है, तो इस तरह हमारा इधर क्लोज ब्रैकेट आएगा, कैपिटल ब्रैकेट आएगा, और 0 और इधर आपका 7 की तरफ से ओपन ब्रैकेट होता है। इसके बाद इसके आगे जो क्वेश्चन है आपका ये किसमें लास्ट में दिया हुआ है, जो 4th वाला है, वो भी सेम ऐसे ही है। इसमें 3,3 की तरफ आपका दोनों ही तरफ इसमें क्लोज ब्रैकेट है, दोनों तरफ इस तरह से हमारा क्लोज इंटरवल होगा और कैपिटल ब्रैकेट यूज होगा 3,4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर जस्ट इसका अपोजिट है, इंटरवल दिए हुए और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो -3,4 दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, इसका मतलब ओपन इंटरवल है। तो x such that x is element of R -3 लेस देन x लेस देन 0 हो जाएगा। इसमें 6,12 दोनों तरफ कैपिटल ब्रैकेट है, इसमें क्लोज इंटरवल होगा। x such that x एलिमेंट ऑफ R x लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल टू 12। दोनों तरफ लेस देन और इक्वल दोनों साइन आएंगे। 6,12 आप देख रहे हैं 6 की तरफ तो ओपन है और 12 की तरफ क्लोज है। तो x such that x is element of R और 6 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये अगला इससे आगे 4th वाला पार्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। Yes, after that, now your question number 8, in which saying that what universal set would you propose for each of the following। यहाँ 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें प्रत्येक के लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट लगाएंगे। जैसे दिया सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल्स, तो आप एक ऐसा सेट सिलेक्ट करिए जिसमें ये सारे राइट ट्रायंगल आ जाते हो। तो आप सिंपली ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट में द सेट ऑफ द ट्रायंगल लिख दो, सिंपली उसमें राइट ट्रायंगल भी आ जाएंगे, आइसोसेलेस भी आ जाएंगे, इक्विलैटरल भी आ जाएंगे और एक्यूट एंगल भी होंगे, ऑब्टयूज एंगल सभी होंगे उसमें। इस तरीके से हमारा जो इसका यूनिवर्सल सेट होगा, सूटेबल यूनिवर्सल सेट है, वो सेट ऑफ द ट्रायंगल्स है। ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन में दिया है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट दिया हुआ है और आपको बताना है कि उसके लिए यूनिवर्सल सूटेबल यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट वही ले सकते हो द सेट ऑफ द ट्रायंगल्स। सेट ऑफ द ट्रायंगल में सारे ट्रायंगल आ जाते हैं, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट होता क्या है, एक ऐसा सेट जिसमें सभी एलिमेंट, जितने सेट दिए होते हैं उनके सभी एलिमेंट उसमें विद्यमान होते हैं, उसको हम उसका यूनिवर्सल सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 9 दिया हुआ है, इसमें गिवन सेट, गिवन द सेट A 1 3 5, सेट B 2 4 6 and C is 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as the universal set for all 3 sets ABC। आपको ये नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 3 सेट ABC दिए, इन तीनों के लिए आपको पूरा एक यूनिवर्सल सेट कौन सा सूटेबल सेट होगा वो आपको बताना है। जैसे आपको फर्स्ट ऑप्शन में 0 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें ये देखिए 0 इसमें आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 8 नहीं आया इसमें। ठीक है, अगर 8 और आ जाता तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन इसमें 8 नहीं है। बाकी तो सब ये 0 2 4 6 8 नहीं है, इसमें 1 3 5 भी है, इसमें 2 4 6 भी है, सभी ये, लेकिन 0 8 नहीं है, इसलिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट से नहीं हो सकता। 5 तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, उसमें कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया, 5 इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थर्ड वाले में आपका 0 इंक्लूड है, आपके 1 इसके 1 3 5 सभी सेट में 1 3 5 है, 2 4 6 भी है, इसके 0 2 4 6 8
0, 2, 4, 6, 8 भी है और ज्यादा भी इसमें सेट है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए सुइटेबल सेट है जो इन तीनों को कंसीडर करता है, तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। एक लास्ट ऑप्शन फोर्थ वाला भी दिया है, लेकिन इसमें भी उन्होंने 0 इंक्लूड नहीं किया, इसलिए ये भी इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। तो योर सुइटेबल आंसर विल बी थर्ड वन। मैं समझता हूँ आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जिन बच्चों ने अब तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और ताकि आपके पास सभी वीडियो बिना रुकावट के किसी पहुंच सकें। ठीक है, इन लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से, दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट। ओके, हैव अ गुड डे।